Cheers, producer. Cheers, cheers. Cheers. अरे म्यूजिक Cheers. अच्छा, इसके पहले मैं आप कोई सवाल पूछें दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ओके प्रोड्यूसर, लेट मी चेक योर नॉलेज. इस दरवाजे के बाहर जो हमने एक लगा रखा है, पूरा साइनेज एक पोस्टर के तौर पे लगा रखा है, बढ़िया वाला, उसके ऊपर क्या लिखा है? विक्टर्स ऑफ भदौरिया 31 कुमाऊं. विक्टर्स ऑफ भदौरिया. भदौरिया. सो दोस्तों, 31 कुमाऊं जो है मेरी यूनिट, मेरी पलटन 17 कुमाऊं, इट वाज रेज्ड एज 31 कुमाऊं, और ये हुई थी रेज 15 जनवरी 1968. रानीखेत हमारा रेजिमेंटल सेंटर है, रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का, तो रानीखेत में रेज हुई थी ये 15 जनवरी 1968, 68. बाद में 31 कुमाऊं 17 कुमाऊं बनी, प्योर कुमाऊं की यूनिट है. और आज की तारीख में 10th of December 1971 हमारी पलटन ने वी फॉट द बैटल ऑफ भदौरिया. तो हमारा बैटल ऑनर भदौरिया है, थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान है. एंड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हु टुक द सरेंडर फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्सेस, जनरल नियाजी सरेंडर लिया था, ही सेड कि वन ऑफ द मोस्ट ferocious battles, one of the most violent encounters was fought by 17 Kumaon against the Pakistani army. We fought against forces that were numerically superior. हमने उनको खदेड़ा, हमने उनको हराया, और ये दिन में लड़ाई हुई थी भदौरिया की. आज 1971, आज के दिन, on 10th of December 1971, in broad daylight, we assaulted, we attacked Pakistani held positions at Bhadauria Crossroads complex. और बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी. एंड आई विश आई वाज देयर विद द यूनिट फॉरवर्ड डिप्लॉयड है मेरी. तो वो जो सेलिब्रेशंस होते हैं पीस टाइम पे, वो तो नहीं हो पाएंगे. इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्राइक कोर. तो ये होंगे कहीं पहाड़ पूड़ पे कहीं, बट समवेयर इन इंडिया. they would be somewhere in India, but बस कालिका माता की बड़ी कृपा है यार पलटन पे. Can I speak this, sir? इसके बारे में जो मैंने लाइन बोली एक समवेयर इन इंडिया वाली, क्या कि whenever you ask someone फौजी, मतलब I have in my friends और वो ना, कि भाई कहाँ पे हो आजकल पोस्टेड, कहते हैं सब समवेयर इन इंडिया. इट्स अ वेरी, मुझे लगता है सबकी एक लाइन है, सब फौजियों 2 एपीओ होते हैं, 56 एपीओ, 99 एपीओ. तो जो नॉर्थ ईस्ट में वो 99 एपीओ हो गया, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 56 एपीओ. तो फौजी का एड्रेस सही होता है 56, 56 एपीओ, ठक 99 एपीओ, ठक, उसके बाद तो पहुंच जाता है. हाँ, वो चिट्ठी उसमें. तो ये दिस इज व्हाट इट इज यार. सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट बड़ी कृपा है यार कालिका माता की पलटन पे. और बस हम यही कहते हैं कि कालिका माता की कृपा बनी रहे पलटन पे. और पलटन, इट्स अ ट्रूली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज फॉर मी यार, कि अच्छा था. मैं तो शायद इस लायक नहीं हूं, लेकिन पलटन ने लायक बना दिया है ना. तो विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. तो आज के दिन जिन लोगों ने अपनी जान दी है, जो वीर गति को प्राप्त हुए 17 कुमाऊं से, हम उनको याद करते हैं. और बस यार, थोड़ा सा इसके पहले मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं. तुम बताओ, और बताओ क्या खबर है. छोड़िए, आपके इमोशन को ले आते हैं. हाँ? जिनको ठोका था, हाँ. आज के दिन तो आपको जिनके फौजियों को ठोका था, उन्हीं की फौज के का एक है सर, जिनका लौंडा ठरकी है सर जिनका. ये तो डोंट यूज दैट. तुम बहुत अश्लील हो प्रोड्यूसर. तुम ये भी कह सकते हो कि मनचला है, या तुम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो जो कि सभ्य हैं. देखिए, जो है सो है. अरे यार सुनो, एक मिनट. एक तरीका होता है यार, एक तरीका होता है. जैसे हम लोग फौज में क्या बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज कहते हैं हम ये थोड़ा कहते हैं ठोक दिया तो मैं टीवी पे बोलता हूँ. सो मेनी टेररिस्ट वेर न्यूट्रलाइज्ड, आर्मी कहती है. अब लोग कह रहे हैं न्यूट्रल क्या, उसमें घेर होता है कि न्यूट्रलाइज क्या कर दिया. आर्मी कहती है कि सो मेनी टेररिस्ट वेर न्यूट्रलाइज्ड. एक तरीका होता है कहने का. अब ठोको वो बात अलग है. हाँ, यानी तो क्या कर दिया भाई ने. भाई से एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली. तो ये केवल वही है कि मतलब केवल एक बयानबाजियां है कि आगे भी है. तो भाई तुरंत आता एकदम हीरो बन के, भाई तुरंत हीरो बन के आता है. ऐसे नहीं, हाँ इधर से आता हीरो बन के कहता है, मैंने एक और बोला था, ही इज मेंटली सिक. He winged at a female journalist.
Okay. And I think it's acceptable in Pakistan, no? Because but it's, anyway, this is the Pakistani army we are talking about, so, मतलब, कुछ नहीं कह सकते ना. वो जहनी मरीज है. मुझे लगता है कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है. ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGISPR, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार. हाउ कैन यू डू दैट? हाउ इन विच यूनिवर्स इज इट ओके टू विंक एट अ फीमेल? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? She may be a journalist, not a journalist. That's वो एक अलग बात है ना. वो तो उसका प्रोफेशन हो गया. How is it okay to do this? And has there been any protest within Pakistan regarding this? है ना? पागल है पाकिस्तान वाले. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो. जहनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGISPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे ये लोग. तोफू कबूल करो. तोफू कबूल, पता नहीं, आई डोंट नो यार. एनीवे, छोड़ो मारो गोली और बताओ. छोड़ो. ही एक्चुअली विंग्ड, डू वी हैव द वीडियो? कैन वी सी इट? GIF फॉर्मेट पर दिखा ही सकते हैं, उतना बड़ा नहीं था. दिखाओ यार. देखिए आप भी छोड़िए. इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली. सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं. मैंने 12 का, सम यू आर मिसिंग इट, जहनी मरीज भी हैं. क्या बोले. अरे भाई, अच्छा बदसूरत भी लग रहा है आदमी. तो है. कौन? आई डोंट नो यार. एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है. बाप जिनसे बिजली बना रहा था, लौंडा आंख मारता है. चल क्या रहा है खानदान में इसके? देयर इज अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है बहुत डिबेट है और बहुत सारे लोग सामने आए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि देखिए पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, और कि ये जो DGISPR इस वक्त है ना, ये अहमद शरीफ चौधरी इसका नाम, लेफ्टिनेंट जनरल, ही इज DGISPR, जो कि प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का. ये जो बंदा है, हिज फादर वाज एन अलकायदा टेररिस्ट, और इसकी यूनाइटेड नेशंस में, प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस के इसमें आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे आपको मिल जाएगा कि इसका बाप जो है बशीर सुल्तान, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, ऐसा ना, कुछ तो भी था इसके बाप का नाम. और इसका जो बाप था वो इसलिए बड़ा फेमस था DGISPR का कि इसके बाप ने ये बोला था कि मैं जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं. तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं. यार एक बात बताओ प्रोड्यूसर, इस बात में कोई सेंस है? सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद, द जिन वाला साइंटिस्ट, है ना. पाकिस्तान का कोई सेंस नहीं. आप जब यही पूछते हैं कि इस बात का कोई सेंस है, तो मैं ये सोचता हूँ पाकिस्तान का कोई सेंस है? नहीं यार, पाकिस्तान का कोई सेंस ना हो, लेकिन यार कोई जिन से बिजली निकाल रहा है, चलो ठीक है, अलकायदा का, फिर उसको लोग हीरो पेंट करने के चक्कर में है. एंड यूट्यूबर्स एंड पीपल, दे आर ट्राइंग टू पेंट दिस गाय एज अ हीरो, कि नहीं ये तो उसने कुछ नहीं बोला, ये सब झूठ है. अरे भाई, इसका हम लिंक डाल सकते हैं. कैन वी गेट द लिंक फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट और एनी क्रेडिबल वेबसाइट एंड पुट द लिंक? आप लोग जाके देखिए. जिनका लड़का है ना ये DGISPR, हद ही हो गई यार. जिन वाले का लौंडा है, जिनका नहीं. जिनका हरकतें जिन वाली कर रहा है. ट्रॉफी मिल गई हैं? ट्रॉफी मिल गई है, एशिया कप वाली. कल लंदन ट्रॉफी कल लंदन पुलिस ने चेक वेक किया, लेकिन ये है कि भाई ने पहले ही कहीं से उल्टा दिया था. मुझे नहीं मिली ट्रॉफी. नहीं, इतना पता नकवी की गाड़ी की चेकिंग हुई थी ना, भयंकर. अब अच्छा, कुछ पाकिस्तानियों का मैं इस पे देखा, आज सुबह देख रहा था मैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है PTI वालों का और इंडिया का, कि ये कह रहे हैं ये तो रूटीन चेक था. अबे वो नहीं, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ. देखो बात यह है कि अरे बेसिक सेंस नहीं है इनमें.
नहीं, अगेन वही बात है कि आप पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिक सेंस। एक बात बताओ मुझे, टेल मी समथिंग, ही हैज अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तान का मिनिस्टर जाएगा, कोई भी बंदा जाएगा सीनियर, ही विल हैव अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आपकी गाड़ी क्यों यार, इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी अमेरिका में, जरा वो फोटो भी दिखाइए पैंट खोलने की। इसकी पैंट खोल दी, इनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली है इमिग्रेशन पे, इनके मंत्रियों को चेक करा जाता है। मैं बता रहा हूं, सम ब्रिटिश गाय माइट बी सस्पेक्टिंग दैट ही इज अ ड्रग पेडलर, और पाकिस्तान की तरफ से कोई इसका कंडेमनेशन नहीं आया, देखा, चुपचाप, बिकॉज दे नो, उनको गैरत नहीं है, वो बात अलग है। उनको यह पता है कि पाकिस्तानी की क्या क्रेडिबिलिटी, एंड इट्स ओके टू चेक अ पाकिस्तानी मंत्री। पाकिस्तानी मंत्री की गाड़ी चेक हो रही है, राइट, एंड दैट्स ऑल राइट, बिकॉज ही इज पाकिस्तानी, ही इज पाकिस्तानी। देखो, अंग्रेजों ने क्या सोचा, आपने कभी यह सुना है कि किसी और की गाड़ी चेक, और अगर होता भी, एक बार इन्होंने, अमेरिकन्स ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट व्हेन ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनके प्रोटोकॉल में थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई, 19-20 हो गया। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं। भारत ने टांग दिया उल्टा। भारत ने बोला तुम आओ जरा इंडिया, हम कुछ नहीं बोल रहे तुम्हें, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू कम टू इंडिया। एक एक आदमी की पतलून उतरेगी इमिग्रेशन पे, तुम्हारा कोई भी हो, तुम आओ जरा एक बार तो इंडिया तो आओगे, तुम आके देखो जरा। सॉरी, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पहली बात तो पाकिस्तान को आता नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं आते पाकिस्तान, और दूसरी एक चीज है कि यार, मतलब एनीवे, एज अ पीपल, एज अ कम्युनिटी, द पाकिस्तान, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट यार। इनको कोई भी कुछ कर देता है, कुछ नहीं, इनको पता है कि वहां से डॉलर मिलने हैं। इसकी बेइज्जती भी तो हुई है, डू यू हैव दैट क्वेश्चन? भी हुई है, हाँ, मैं तो उसी नारियल की ना, हाँ, नारियल की हुई है कि नकवी की हुई है? नारियल की तो पहले भी हो चुकी है। नहीं, नारियल की अभी बेइज्जती हुई है। अच्छा, अभी? हाँ, नारियल चल रहा था, उसको गंदी गंदी गालियां कोई दे रहा है भाई। वो जो सड़क पे चलते हुए, हाँ, वो पुरानी वीडियो सर दोबारा सरफेस हुई है, आई थिंक। पर हम आज मजा क्यों नहीं ले सकते पुराने वीडियो? अरे नारियल तो सर उसकी शक्ल देख के मन नहीं करता मजा। अच्छा, पुराना वीडियो है वो? हाँ। मैं तो खुश हो रहा था, मैंने बोला फिर इसकी बेइज्जती कर दी। नहीं, वो पुराना वीडियो जो एकदम रोड पे अकेले चल रहा है, कोई कैमरा लेके उसको फॉलो करते हुए और गालियां दे रहा है मुंह पे, वो पुराना वीडियो है सर। पर वीडियो है अच्छा ना? वीडियो तो सर ऐसे था। दोस्तों, मान के चलो कि आज का है, एंजॉय। आप यू लुक एट इट, यू लुक एट द वीडियो। हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे, आप जाके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे खोजो, आपको मिल जाएगा। सर वो याद है नवाज शरीफ को? हैं? नवाज शरीफ वाला नहीं, नवाज शरीफ का ड्राइवर ने कि किसने थूक दिया था एक लेडी पे जब वो सवाल पूछ रही थी? हाँ, यूके में ही तो थूका था। ड्राइवर था ना नवाज शरीफ का? कोई था, पार्ट ऑफ हिज एंटोराज, ही स्पैट एट अ वुमन ना। अरे भैया, पता नहीं क्या है। खैर, मोहसिन नकवी वैसे गया क्यों है लंदन, आपको पता है? वो भाई, वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक पीएसएल के लिए वो करवा रहा था, रोड शो, और वहां पे तमाम लोग आए, वसीम अकरम को भी ले गए, रमीज राजा को भी ले गए। अच्छा, मुझे हंसी एक चीज पे आई, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, मुझे क्यों हंसी आई मैं ये बताऊंगा। रोड शो करवाया, बोला कि हम पीएसएल को, पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 बनाएंगे, ये वो ठीक है, नहीं, कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल, ऑब्वियसली। मतलब मैं इस पे, मुझे हंसी नहीं आई, और मुझे लगा कि जेन्युइन कोशिश है। आप कर पाओ ना कर पाओ, वो आपके टैलेंट और आपकी तमाम चीजों पे डिपेंड करता है। आपका पीएसएल का ओनर आपकी चिट्ठी फाड़ दे, उस पर भी डिपेंड करता है। बट द पॉइंट इज कि उसने बोला, जब उससे सवाल पूछा गया कि आप लोग का रोड मैप क्या है, तो बोला कि हमारे पास बाबर आजम, हारिस राउफ, साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी हैं, जिनके साथ और रमीज राजा और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों के एक्सेप्शनल एडवाइस के दम पे हम पीएसएल को नंबर 1 बनाएंगे। तो मुझे वसीम अकरम का एक बयान याद आया, इसलिए मुझे हंसी आई कि इंडियंस खिलाड़ी तक आके हमसे डिस्कस कर लेते हैं कि पाजी कैसे अपनी बॉलिंग को और सही करें, और ये पाकिस्तानी जाते नहीं है, तो इनकी एडवाइस सुनेंगे कैसे ये लोग? पॉइंट वो नहीं है, बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि साहिबजादा जो भी XYZ जो इनका है, और बाबर आजम है, साहिबजादा याद है ना? हाँ, जो कैप्टन था उनका, वो नहीं, कौन था? जो गन की बैरल अपने साइड कर, अच्छा, अपनी तरफ खुद को मार रहा था गोली। अच्छा, ठीक है। तो ये, और ये जो मेंटर्स हैं, रमीज राजा, वसीम अकरम,
तो ये आज ही बने हैं क्या? ये पाकिस्तानी आज बने हैं, आज इनको सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की? ये तो 3 साल पहले भी खेल रहे थे। ये तो भाई बाबर आजम तो कब से खेल रहा है? तो तुम्हारे पास हारिस रऊफ पहले नहीं था? नहीं, तो अब ये भी आया है, क्या बच्चों वाली बात? ये ना हर समय मैं एक बात बताता हूं, ये पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको पता है चोरी कर रहा है मोहसिन नकवी, इसको पता है कि आवाम से झूठ बोल रहा है। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि एजुकेशन लेवल लो है लाहौरियों में, तो ये क्या करेगा कि जज्बात के ऊपर बात करेगा। इनका कोई प्लान नहीं है, इनका टोटल प्लान जज्बा। अरे बाबर आजम कोई कम प्लेयर है? बाबर आजम, अरे विराट कोहली उससे बैटिंग की टिप्स लेता है। विराट कैसे बना? बाबर भाई ने उसको ट्रेन। अब ये इसने चूरन खिला दिया। हारिस रऊफ जिसने रफेल नीचे कर दिया था, वो हारिस रऊफ है। साहिबजादा फरहान, क्या नाम है साहिबजादे का? कुछ है, तुम चुप रहो, तुम जो बोलने वाले हो मैं समझ रहा हूं। सॉरी, बट आया मतलब नहीं, प्रोड्यूसर तुम डोंट शो टीथ यार, ये गंदा आदमी है, इसका कोई सेंस है? मैं जानता हूं तुम उसके राइमिंग करके कुछ और करना चाह रहे हो साहिबजादा की, तो डोंट डू दैट। मैं समझ गया, मैं तुम्हारी नस से वाकिफ हूं, वेन से, आर्टरी से। अच्छा सुनो, तो बेसिकली क्या है कि ये इन्होंने जज्बातियत पे इनका पूरा मामला चल रहा है। जज्बाती कौन होता है पता है? जज्बाती वो होता है जो जाहिल है, जो इमोशंस में बह जाता है। देखो, वी ऑल एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गेट इमोशनल, बट दैट इज अ एक्सेप्शन। हम डेली हर बात पे इमोशनल नहीं हो जाते, कभी कभी हर एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग इमोशनल होता है। इनका प्लान ही जज्बात पे बेस्ड है, और इनका प्लान कि भाई हमने ऐसा करा है, ये हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, हम ऐसे करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, एक जमाना था जब बहुत प्रेशर आया इनके ऊपर, जब इमरान खान ने बोला था ना कि हम रूस से तेल क्यों नहीं ले सकते, फिर इमरान खान की कुर्सी पलट हो गई। शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम को बोला कि अगर भारत ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते। एक बार उन्होंने तेल लिया, उसके बाद बंद कर दिया। एक बार एज एन एक्सेप्शन एक बार रशियन तेल आया वहां पे, उसके बाद पाकिस्तानियों ने लेना बंद कर दिया। ये ऐसे ही काम करते हैं, और ये अपनी कौम को बेवकूफ नहीं बनाते, उनकी कौम बेवकूफ है। ये सिर्फ उसको ना रीइंफोर्स करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं धीरे धीरे। अब इसको भेज दिया लॉर्ड्स कि दुनिया का, अरे भाई तेरा प्लान क्या है? एंड हाउ कैन योर प्लान बी बेस्ड ऑन पीपल? A plan is based on so many factors. People are just one part of it. हमारे पास बाबर आजम है, हमारे पास हारिस रऊफ है, हमारे पास साहिबजादा फरहान है, हमारे पास रमीज राजा है, हमारे पास वसीम अकरम है, वो दोनों मेंटर हैं, बाकी 3 खिलाड़ी। ये कैसा प्लान है यार? आईपीएल, ये कह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा बनना है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तुम में औकात होगी तुम बन जाओगे। तुम्हारा प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान? व्हाट इज योर फाइनेंशियल मॉडल? What is your media model? आज की तारीख में क्या पीएसएल पाकिस्तान के अंदर, पीएसएल इज पाकिस्तान सुपर लीग ना, पाकिस्तान के अंदर क्या पीएसएल इज इट अ प्रॉफिटेबल एंटिटी इनसाइड? आर पीपल मेकिंग मनी? यू वांट टू मेक अ लॉस मेकिंग एंटिटी। अच्छा, ख्वाब इतने गधेड़े वाले हैं इनके कि लॉस मेकिंग एंटिटी है, कोई देखने को तैयार नहीं, स्टेडियम खाली हैं। अब हम दुनिया की ये ऐसे लाहौरी मुल्तानी, ये लोग ऐसी बातें करेंगे बेसर पैर की, जिसका कोई सेंस नहीं है यार। हमारा गोली सेंस नहीं है तो सेंस नहीं है, बोलो। सर, एक फिल्म आई है, फिल्म आई है, हाँ, उसका नाम धुरंधर है। हाँ, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। हाँ, मुझे भी देखनी है सर। हाँ। छुट्टी देंगे क्या आज? हाँ, तुम एक काम करो, ये सब काम वाम छोड़ो, ऑफिस के टाइम पे जाके देखो धुरंधर। अब मैं शो के बाद पिटने वाला, मुझे पता है। कोई सेंस है इस बात का कि आप छुट्टी देंगे, मुझे पिक्चर देखनी है? कोई लॉजिक लग रहा है? अच्छा, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था, वही आ गया सर, क्या बताओ। बोलो। सर एक फिल्म है धुरंधर। हाँ, उसको लेके सर पाकिस्तान को तो मिर्ची लग रही है। आई बिलीव इट्स बेस्ड ऑन सम माफिया इन पाकिस्तान ना। अभी सर इंडिया में भी कई लोग हैं सर, नाम ले लूं एक आध दोनों का? बताओ। ध्रुव राठी टाइप्स। बड़ा अच्छा एक सोशल मीडिया पे वर्ड है, लेकिन वो वर्ड यहाँ बोलना उचित नहीं है सर। तो मैं ऐसे कहता हूँ, जो लिबरल लोग हैं सर, उन लोगों को बहुत मिर्ची लग रही। क्यों? मतलब अचानक से जिस चीज से, मेरा बेसिक एक सवाल है सर, जिस चीज से पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, उस चीज से खास वर्ग को भी मिर्ची क्यों लगती है?
नहीं, जो ध्रुव राठी वाली बात है ना, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो वीडियोस देखता नहीं उनके, पर मैंने नाम सुना है, मैंने क्लिपिंग्स देखी हैं वीडियोस की। यार क्या बोला ध्रुव राठी ने? ध्रुव राठी का एक ट्वीट आया सर, जब इस मुझे मोटा मोटी बता दो, ट्वीट का सेंस क्या है? ट्वीट का सेंस यही है कि ये पैसे के लिए लस्ट ऑफ मनी है, इसमें इतने सारे मारपीट दिखाए गए हैं। जब वो टीजर आया था तब का एक ट्वीट मुझे मिला सर, और फिर मूवी को लेके कि ये मूवी एक विशेष चीज को प्रोपोगेट कर रही है, ये तमाम चीजें, यही एक सेंस आ रहा है बस। देखो, वो बताऊं तो मोटा पैसे जो डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है, ये कहना कि पैसे के लिए, कि इसमें क्या गलत है? स्मगलिंग थोड़ा ना कर रहा है, फिल्म तो बना रहा है। ये लोग अपना मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखते हैं ना, 2 मिलियन के व्यूज। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि जो इनके मतलब की फिल्म है, वो क्या ये लोग YouTube में मोनेटाइजेशन ऑफ करके, ऐड ऑफ करके फिर चला रहे हैं कि सब लोग फ्री में देखें? अपना ही वीडियो। हाँ, ये देखो ना, सुनो, बात ये है कि ये कहना कि पैसे के लिए कर रहा है तो क्या गलत है? पैसे के लिए क्या? पैसा कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई फिरौती ले रहा है, कोई हफ्ता वसूली कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, मर्डर कर रहा है? अपनी मेहनत से फिल्म बनाई है। और वो फिल्म क्या यार, जिसके मैं तो वो फिल्म देखता ही नहीं हूं जिसमें पहले 10 मिनट में 10-15 लोग ना निपट जाए। मुझे नहीं पसंद आती है। मेरा तो, मैं पता, मैंने जम्मू में मैंने देखी, मैं अकेले, मेरे पास ट्रेन मेरी 3-4 घंटे थे, तो मैं वहां पे, वो फिल्म है कुछ कुछ होता है, एक थी, तो किसी भीड़ थी तो मैं चला गया, ठीक है। और हमारा मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है, MCO, तो वहां पे मैं अपना ट्रंक छोड़ गया। ट्रंक होता था हमारे टाइम पे, लोहे का ना, इतना बड़ा पतरी का ट्रंक होता था, नाम लिखा होता था। हाँ, उसमें नाम लिखा होता था। तो वो करके, और मैं अपना सामान छोड़ के मैं गया, और ज्यादा दूर नहीं, पैदल चल के 1-8 किलोमीटर गया हूँ जम्मू में। मैं भूल गया, बहुत पहले की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 और 1999, मुझे नहीं याद है, आई कुड बी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। बट ये शाहरुख खान की, और उसमें काफी इरिटेटिंग से, मैं तो 15 मिनट के बाद मैंने देखा अब मर्डर होगा, तब मर्डर होगा, नहीं हुआ। मैं 15 मिनट के बाद वापस आ गया हॉल से, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी। हमें क्यों पसंद है गैंग्स ऑफ वासेपुर? हमें इसलिए पसंद है, जाते ही 10-15 गिर जाते हैं, पिक्चर शुरू हो जाती है। बाप का, हाँ, दादा का, सबका बता। वो पार्ट 2 में, पार्ट 1 देखे हो? जयदीप अहलावत कई बार देखी है। अरे जयदीप अहलावत तो वो उस मूवी से, वो आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है ना। उसके बाद तो बहुत हाथीराम चौधरी। अच्छा सुनो, फिर मैं बताता हूं कि यार ये फिल्म के बारे में ना, देखो बात ये है कि चाहे ध्रुव राठी हो, कोई भी हो, वो वायर वाली नहीं है, दैट लेडी हु, आई फॉरगेट हर नेम यार, मेरे नाम, आरफा खानम शेरवानी। अब वो भी बड़ी शेरवानी, अब वो, शी वॉज वेरी अपसेट एंड कट अप विद द मूवी। दैट मूवी promotes hatred. It's a proud thing to promote hatred against Pakistan. I support any platform which promotes hatred. मैं खुद ही promote करता हूं and I'm very proud of it यार। मैं तो फक्र से कहता हूं, मुझे एक और यहां पे बिल्ला दे दो, ठोको पाकिस्तान को, ठोको। ये तो अच्छी बात है। अब ध्रुव राठी की एक मजबूरी है कि जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनका एक सर्टेन माइंडसेट है, और ये हर बंदा जो सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहा है, उसकी एक मजबूरी होती है, जो भी कर रहा है। मैं सिर्फ ध्रुव राठी का नाम नहीं ले रहा। आपके सब्सक्राइबर एक किस्म का कंटेंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप मोदी को गाली दोगे, आप कुछ ऐसा करोगे, आप ये क्रिटिसाइज करोगे, जो आप राइट विंग समझते हो, जो आपके उसमें आ जाता है राइट विंग, वो करोगे, ये करोगे, तो आपको उसको क्रिटिसाइज करना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी है। ये शेर की सवारी होती है भाई। अगर आपको अच्छा भी लगा, लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी और आपके फॉलोअर्स की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ठीक है, और अगर आपने उसको बोल दिया कि अच्छा है क्योंकि आपका दिल कहता है अच्छा है, तो ये शेर की सवारी है। शेर खा जाएगा आपको, वो आपकी मजबूरी बन जाती है। फिर वो लगा लगा के भैया जीवन भर आप चलते रहो। यू कैनॉट गो बैक, यू कैनॉट गो बैक ऑन इट। तो ठीक है, मुझे तो आई सपोर्ट एनी मूवी इन विच देयर इज वायलेंस। जो भी फिल्म है जिसमें वायलेंस है, जिसमें गोर है, जिसमें ब्लडशेड है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। और अगर ये सब पाकिस्तान में हो रहा हो, मैं सपोर्ट करता हूं। मैंने धुरंधर नहीं देखी, मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा ढंग से। कुछ क्लिप्स चलती हैं ना वो सोशल मीडिया पे, उसकी बड़ी चल रही हैं, अक्षय खन्ना की, और वो चल रही है ना, हाँ, रहमान डकैत। आपको पता है उसका, उस क्लिप का एक रियल लाइफ से वो भी कनेक्शन है क्या? अक्षय खन्ना के फादर साहब ने वैसा ही एक डांस किया था, उसको वो किया है।
अच्छा एक इवेंट में उन्होंने एकदम ऐसे ही स्टेप्स किए थे। अच्छा। अक्षय खन्ना ने उससे इंस्पिरेशन ली है और ये सीन चलो बढ़िया है, वेरी गुड। तो यार ये मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, लव स्टोरीज, आपसी प्यार, सब सुख शांति से रह रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। मुझे अजीब सी मेरे शरीर में ऐसे ना वो जो दाने आने शुरू हो जाते हैं कि एलर्जी हो गई। हाँ यार, हम तो मिर्जापुर, गुड्डू भैया, गुड्डू पंडित, हाँ गुड्डू भैया ना, लिबिल लिबिल, रति भैया, रति शंकर शुक्ला, क्या कर रहे हैं रति भैया, धबाक गाली क्या दे रहे हैं रति भैया। हमारा पूरा मैटर यही है। अब देखो एक बात बताओ, कभी एक बात, इन लोगों ने कभी मिर्जापुर को बुरा बोला? नहीं बोला। मिर्जापुर को क्यों नहीं? मिर्जापुर में कम वायलेंस था। मिर्जापुर में रति शंकर शुक्ला जो है वो एक आदमी को जिंदा जला देता है। यू रिमेंबर? एक बंदा जो मतलब कुछ करता है इसके खिलाफ, ही इज अ माफिया डॉन, उसको जिंदा जला देता है। यहां पे मार काट पूरी मिर्जापुर में भरी है, गाली गलौज भरी है, दबादब भरी है, मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, मर्डर है, सब कुछ है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो कि आदमी चमक जाए बिल्कुल देख के कि ये क्या दिखाया है। लेकिन दिखाया है, मिर्जापुर की किसी ने बुराई नहीं करी। ये सारे के सारे आइडियोलॉजिकल पोजीशंस लेते हैं, और मैं किसी एक ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सो नोबडी शुड से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के खिलाफ भी तो नहीं बोला कुछ, उसमें तो बमन चले। हाँ, तो बात यह है कि कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके आइडियोलॉजिकल पोजीशन सेट हैं और वो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस आपके लिए पैसा कमाती हैं। कहानी खत्म। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सर दो चीजें, एक लास्ट में पाकिस्तान को 1.2 बिलियन मिले हैं आईएमएफ से। मुबारक हो पाकिस्तानियों, एक और कर्ज मुबारकबाद। पाकिस्तान इज मेट इट्स टारगेट्स, बट देयर इज अ क्लिक सर। हाँ, उनको उसमें से 200 मिलियन आई थिंक नहीं वापस करने होंगे। मैं जितना पढ़ा हूं मैं उस पर पढ़ के बता देता हूं। ये 200 मिलियन मिले हैं फॉर अ सेपरेट क्लाइमेट फोकस्ड प्रोग्राम के लिए, और 1 बिलियन लोन वाला मिला हुआ है बेल आउट पैकेज। यार मैं एक बात मैं बताऊं, मैं एक बात पाकिस्तान की, उन्होंने क्लाइमेट में बहुत पहले, अब जैसे इंडिया है, इंडिया क्या कह रहा है क्लाइमेट में कि हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। बहुत दिन हो गए। ये शहबाज शरीफ को सलूट है, आसिम मुनीर को सलूट। एक बात नोट करिए प्रोड्यूसर, कभी एक बात समझी है बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इंडिया कहता है यार कि हमारा ना क्लाइमेट को हम कैसे करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी दें, कोल फायर्ड प्लांट्स नहीं होने चाहिए, सोलर का, विंड का। और मोदी जी ने चाबी दे रखी है सोलर की, विंड की ना, हर जगह। गुजरात में देखो, आप राजस्थान में देखो, विंड और सोलर मीलों मील कि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। ये हमारा रिएक्शन है क्लाइमेट की ओर। वो मोदी जी टेंशन में आ रहा है, अरे विंड के और लगाओ, सोलर के और लगाओ, जमीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ये सब। इनका देखो यार, पाकिस्तान का, उन्होंने भी क्लाइमेट में कदम बढ़ा। उन्होंने बोला क्लाइमेट से पैसा मिल सकता है, दे हैव मोनेटाइज क्लाइमेट। हमने जो पैर वाला सैल्यूट करा, इनको क्यों करा? आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ हैव मोनेटाइज क्लाइमेट। इन्होंने बोला कि क्लाइमेट से हम कैसे पैसा, यार ये तो यानी कि जहां पाकिस्तान की दुनिया की सोच खत्म होती है, उससे 100 किलोमीटर आगे से भाई लोगों की सोच शुरू होती है। पैसे के मामले, हाँ, गलत पैसे, हराम के मामले में, हाँ, हराम के पैसे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अपना फुटप्रिंट कैसे, सॉरी जो कार्बन प्रिंट है वो कैसे कम करें। फुटप्रिंट, अपना फुटप्रिंट ही कम कर दें। डोंट शो टीथ, अपना फुटप्रिंट कम कर दें, ठीक है ना। तुम क्यों पॉपुलर टाइप का? देवानंद के दांत नहीं दिखते था। हाँ, ऐसे ही करता था देवानंद। यू आर डॉक्टर पालीवाल सर। चलो ओके, बस एक चीज बता देता हूँ सर। सरदार अयाज सादिक है, नाम पता है सर? उनका नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है, हाँ, वो भाई कुछ पैसे लेके आया, बोला कि ये किसी के पैसे गिर गए थे, पूरी असेंबली ने हाथ उठा दिया कि मेरे। उसने पूछा किसके हैं ये? हाँ, सब ने उठा दिया। कह रहा जितने पैसे नहीं उससे ज्यादा हाथ उठे। फिर कह रहा थैंक यू जिसने दिया। खुद रख ली भाई ने, लेकिन ठीक करा उसने यार। वो भी आप ये कह रहे हो कि किसी के पैसे उनको मिले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में,
उसने भाई पहले उन्होंने पूछा कि भाई किसी के पैसे गिर गए, तो सब ने उठा दिए, सबने हाथ उठाए। ये देखो ये हाल है पाकिस्तान का, ये लड़ेंगे गजवा हिंद। चलो ठीक है, ओके गजब। ओके भैया, राम राम।